अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। नियम का पहला भेद है शौच, शरीर की और मन की पवित्रता और शुद्धता। शरीर अगर एक बार अशुद्ध है तो चल सकता है, लेकिन अगर मन अशुद्ध है तो उसमें साईं कभी ना आएगा। मन गंदा है तो साईं उसको कभी अपने वास का स्थान नहीं बनाएंगे। मन को साधना पड़ता है। मन को मारिए मत। अधिकांश कथाएं आपको कहेंगी कि आप मन को मारिए। ये कथा कहती है मन को साधिए। ये मन ही है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, मोह सब आता है। आए ना, कौन रोक रहा है? आप इनको मार सकते ही नहीं है। कभी भी मारिए मत। जितना आप इनको मारेंगे, रक्त पिपासु होते हैं ये। इनको आशीर्वाद होता है, ये श्राप होता है कि आप इनका जितनी बार सर काटेंगे उतनी बार ये नए सिरे से उगेंगे। आप इनको बदलिए। आपके मन की चीज है ना, आप बदल सकते हैं, मार नहीं सकते। ये वो रक्त बीज राक्षस के समान होते हैं कि जिनका सर आप काटते हैं, उनके खून की बूंद जहां गिरी वहां से और नए राक्षस पैदा हो जाते हैं। इसलिए आप मन को मारिए मत। क्रोध आता है तो क्रोध करिए साईं से अपनी दूरी पर, कि आप साईं को नहीं पा सकते, अपनी उस कमजोरी पर क्रोध करिए। लोभ करते हैं तो साईं के चरणों का लोभ करिए कि उनके चरणों के जितना सामीप्य आपको मिल सके उतना अच्छा है। कामेच्छा हो तो साईं का ध्यान करो। साईं का ध्यान सारी कामेच्छाओं का शमन करता है। मोह अगर हो तो साईं के भजनों का मोह हो। जितना ज्यादा उसको संग्रहण कर सको करो। साईं 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 नाम जपने से आपका मोह साईं के नाम में बढ़ना शुरू हो जाएगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप बाबा की तरह कह पाएंगे। जब बाबा सोते थे तो बड़ी अद्भुत क्रिया करते थे वो। मस्जिद माई में उनके साथ सोने वालों में भक्त महालसापति और तात्या पाटिल भी रहते थे। और बाबा महालसापति को कहते कि महालसा, मैं सो रहा हूं, ध्यान रखना, मेरी छाती पर अपना हाथ रखे रहना,
ये देखते रहना कि इसमें अल्लाह का नाम स्मरण बंद ना हो जाए। जब हम साईं 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 जपते रहेंगे, रटते रहेंगे, तो हमें लोभ मोह होने लगेगा। ईर्ष्या रखें, ईर्ष्या रखें, लेकिन उसका रुख मोड़ दीजिए। उन सारी चीजों के प्रति ईर्ष्या रखिए जो आपको साईं से दूर करती हैं। आपका काज, आपका कार्य, आपकी सामाजिक व्यस्तताएं, ये जो चीजें आपके और साईं के बीच रोड़ा बनती हैं, उनसे आप ईर्ष्या रखिए। और धीरे धीरे जब ईर्ष्या बढ़ती जाएगी तो आप जिस व्यक्ति से अगर ईर्ष्या रखते हैं तो आप उससे दूरी बना लेते हैं। वैसे ही आप इन रोड़ों से, इन अवरोधों से जब आप ईर्ष्या रखेंगे तो आपकी दूरी इनसे अपने आप बनने लगेगी। और जितने आप इन अवरोधों से दूर होते जाएंगे उतने ही आप साईं के करीब आते जाएंगे। ये आपको अपने आप में परिष्कृत कर देगा। कोई कथाकार अगर ये कहता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सब खत्म कर दो, मार डालो इनको, इनका शमन कर दो, ना हो पाएगा। जितनी देर कथा में बैठेंगे उतनी देर भी शमन ना कर पाएंगे। इनका रुख बदल दो, सिर्फ रुख बदलना। यह कथा रुख बदलने की बात करती है, कोई मन को मारने की बात करती ही नहीं है। और ये मन ही है जो हृदय में अगर ये शांत हो गया तो अमन कर देगा। और ये मन अगर साईं के चरणों में समर्पित हो गया तो ये सुमन हो जाएगा। यही मन अगर भटकने लगा तो ये रमण हो जाएगा। और यही मन अगर साईं के प्रेम में पड़ गया, जो प्रेम में पड़ता है वो झुकता है। अहंकार झुकने से रोकता है और प्रेम झुकने पर मजबूर कर देता है। यही मन है जो साईं के सामने झुकता है तो नमन हो जाता है। सभी में मन है, शांति है तो अमन, अस्थिर है तो रमण, समर्पित है तो सुमन, और झुका हुआ है तो नमन। सब कुछ मन में ही है, थोड़े से उपसर्गों का प्रयोग होता है, हल्के से कहीं कहीं प्रीटेक्स्ट यूज करना पड़ता है। तो आप अपने विकारों को मारने की कोशिश मत करिए, केवल बदलिए। कोई चीज आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। साईं को पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजों का रुख बदलने लगेगा। केवल साईं नाम का स्मरण करते रहिए, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। शौच, हम शौच की बात कर रहे थे। शरीर और मन की पवित्रता। नियम का दूसरा प्रकार है संतोष। हम लोग बहुत अधीरे होते हैं। मन जब अधीरा हो जाता है तो तकलीफ देता है। आई वॉन्ट मोर एंड मोर ऑफ एवरीथिंग। मुझे सब कुछ बहुत ज्यादा चाहिए।
I want more money, I want more cars, I want more clothes, I want amenities, I want luxuries, and everything, loads of it. चाहिए बस, हमेशा संतोष होता ही नहीं है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत कहीं पढ़ा था कि एक बार एक राजा ने यह तय किया कि उसकी रियासत में जितने भी लोग हैं वो उसके सामने जो भी पात्र लेकर के आएंगे उसके अंदर वो अपनी मर्जी से, जब तक वो पात्र ना भर जाए तब तक वो अपनी रियासत का एक हिस्सा उस पात्र में डालता जाएगा। तो कोई कटोरा ले आया, कोई अपना आंचल फैला के ले आया, कोई बोरा ले आया, कोई संदूक ले आया। राजा ने सबको सब कुछ दे दिया। एक फकीर आया, उसने अपना पात्र आगे किया, राजा ने उसमें डाला, वो खाली हो गया, और डाला, फिर खाली हो गया, और डाला, डालता गया, वो पात्र खाली होता गया। राजा के पास सब कुछ खत्म हो गया। राजा ने उस फकीर से पूछा, ये क्या चीज है तुम्हारा पात्र? फकीर ने बोला, राजा ये इंसान की खोपड़ी है, इसके अंदर जितना डालो उतना कम पड़ता है। संतोष नहीं होता हम सबको, और इसीलिए हम लोग योग मार्ग पर चल ही नहीं पाएंगे। यही सबसे बड़ी तकलीफ हो जाती है। तप, नियम का अगला प्रकार है तप। अपने आप को कभी तपाएंगे? आजकल थोड़ी सी बरसात हो तो हम छुट्टी करने की सोचते हैं, थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए तो छुट्टी करने की सोचते हैं, ठंड ज्यादा पड़ने लगे तो छुट्टी करने की सोचते हैं, और ना करें तो ऑफिस तो लेट पहुंचते पहुंचते और पहुंचते ही हैं। बहाना रेडीमेड, वाटर लॉगिंग हो गई थी, धुंध थी, दिख नहीं रहा था, ये सब चलता रहता है। योग मार्ग पर चलना है तो अपने आप को तपाना पड़ता है। हमने अपने आप को तपाने की आदत छोड़ दी है। समय की भट्टी में खुद को जलाना पड़ता है। शरीर को नहीं, अकेले मन को भी जलाना पड़ता है, तपाना पड़ता है। सोने में निखार तब आता है जब वो तपता है, उसका आकार तब बनता है जब वो तपता है। हम लोग तो अपने आप को तपाने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं, कहीं नहीं, कभी नहीं। हमको आराम चाहिए, तपना हम चाहते ही नहीं, और यही सबसे बड़ी परेशानी है। साईं ने अपने आप को तपाया, खूब तपाया। भिक्षा मांगी, पैदल चले, फटे कपड़े पहने, कई कई दिनों तक स्नान नहीं किया, नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहे, तपस्या करते रहे, जंगली जानवरों से बेफिक्र, सर्दी गर्मी बरसात से बेफिक्र, भूखे पेट रहे, लोगों के ताने सहन किए। लोग तो उनको शुरुआती दिनों में येड़ा फकीर कहते थे, पागल फकीर। यही शिरडी के गांव वाले, यही शिरडी के गांव वाले उनको भिक्षा देने से मना कर दिया करते थे। इसी साईं ने
मस्जिद माई में बैठ करके लगातार कई कई सालों तक तप किया और अपने तप का साक्षी बनाया उस धूनी को जो लगातार आज भी जल रही है। वो धूनी साक्षी है साईं के कई कई सालों के तप का, कि उन्होंने किस तरह अपने आप को समय की समस्त विषमताओं से बेफिक्र रखा। जब शिरडी में शुरुआत में बाबा आए तो उन्होंने वो टूटी फूटी मस्जिद में आवास बना लिया। उसमें छत आधी थी या थी ही नहीं, उसमें फर्श लगभग ना के बराबर था। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब जगह वो वहीं पर रहे। और उन्होंने सबसे पहले वहां पर आकर के धूनी को प्रज्वलित किया। वो धूनी आज भी धधक रही है। धूनी आज भी न जाने कितने लोगों को उनके टूटे हुए मन में आशा का संचार करती है। उसकी राख आज भी जब हम लगाते हैं हमेशा चैन पाते हैं, सुकून पाते हैं। ये साईं का तप है। तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की पूदी। तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की उदी। माथे पे लगा तुझे चैन मिलेगा, माथे पे लगा तुझे चैन मिलेगा। तेरी विपदा हरेगी पूदी। तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की पूदी। साईं जब शिरडी में आए आसन अपना लगाया। साईं जब शिरडी में आए आसन अपना लगाया। द्वार कमाई के आंगन में धूनी को जगाया। धूनी को जगाया। चंदन सी खुशबू महकाती है। चंदन सी खुशबू महकाती है। देखो ये साईं की पूदी। तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की पूदी।
खुद को जला कर देखो धूनी सबके भाग्य सवारे। खुद को जला कर देखो धूनी सबके भाग्य सवारे। कूदी की चाहत में देखो आते हैं शिरडी सारे, आते हैं शिरडी सारे। पापों को जलाकर दमकाती है, पापों को जलाकर दमकाती है। देखो मेरे साईं की ये धूनी, तेरे सब संकट हर लेगी। ये साईं की धूनी। हाथ बढ़ाकर जब साईं ने बूदी माथे लगाई, हाथ बढ़ाकर जब साईं ने बूदी माथे लगाई। मानो सोती किस्मत मेरी साईं ने चमकाई, साईं ने चमकाई। पापों को जलाकर चमकाती है, पापों को जलाकर चमकाती है। देखो मेरे जीवन को ये ऊदी, तेरे सब संकट हर लेगी। ये साईं की ऊदी, तेरे सब संकट हर लेगी। ये साईं की ऊदी, ये साईं की ऊदी, ये साईं की ऊदी। आज भी ये साईं के तप का ही चमत्कार है कि राख लोगों के नसीब संवार देती है, मर्दों को जीवन देती है, लोगों के दुख तकलीफ दूर करती है, आशा की किरण का संचार करती है, लोगों के जीवन में खुशियां लेकर के आती है। राख, उस राख में ऐसा क्या है? उस राख में साईं की ऊर्जा है, उस राख में साईं की शक्ति है, उस राख में साईं का तप है, जिससे साईं ने उस धूनी को सदैव प्रज्वलित रखा। और धन्य है श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी, जिन्होंने आज तक उस धूनी को प्रज्वलित ही रखा है, बुझने नहीं दिया है। आज भी जब सवेरे की आरती प्रारंभ होती है तो मस्जिद के ताले खोले जाते हैं। सबसे पहले धूनी माई का दरवाजा खोल करके बड़े बड़े फावड़ों से उसके अंदर से राख और अंगारों को निकाला जाता है, उस राख को छाना जाता है,
जहां से वो मशीनों में जाती है, प्लास्टिक के पाउचेस में पैक होकर के वो ऊदी हम तक पहुंचती है। उसी धुनी को रोज सवेरे पंडित वहां पर उसमें लकड़ियों का होम करते हैं। ये होम जीवन का द्योतक है। हमारा जीवन भी तो एक यज्ञ के समान है। उसमें लगातार हमको आहुतियां देनी पड़ती हैं, अपने श्रम की, अपने प्रेम की, अपनी ममता की, अपनी इच्छाओं की, अपने त्याग की, अपनी सांसों की। लगातार हमको आहुतियां देना पड़ता है, लगातार लगातार। जब तक जीवन रूपी यज्ञ है तब तक इसको आहुतियों की जरूरत पड़ेगी। ये धुनी हमें याद दिलाती है कि हमारा जीवन एक सतत, हमेशा चलने वाला यज्ञ है। हमारा धर्म हमको, हमारा दर्शन हमको सिखाता है कि हमें लगातार आहुतियां देनी पड़ती हैं यज्ञ में। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय इदं नमः, ओम चंद्रमाय नमः, ओम चंद्रमाय इदं नमः। बहुत सारी आहुतियां हम लोग देते रहते हैं और बाद में पंडित जो यज्ञ कराते हैं वो हमको बुलवाते जरूर हैं कि इदम न मम। वो आहुतियां देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दूसरा शब्द है। जब हम आहुतियां देते हैं तो हम कितने नश्वर हैं इसका एहसास हमको ये सूत्र कराता है, इदम न मम। ये मेरा नहीं है, इदम न मम, ये मेरा नहीं है। मैं आहुतियां सबकी दे रहा हूं, चंद्रमा की भी दे रहा हूं, सूर्य की भी दे रहा हूं, वायु की भी दे रहा हूं, पृथ्वी की भी दे रहा हूं, राहु की भी दे रहा हूं, केतु की भी दे रहा हूं, घास की भी दे रहा हूं, पुष्प की भी दे रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै इदं न मम। मेरे में आहुति देते देते अहंकार का भाव ना आ जाए, इसलिए मुझसे बुलवाया जाता है इदम न मम। ये जो मेरा है इसकी आहुति का माध्यम मैं हूं, लेकिन ये मेरा नहीं है। हमारी नश्वरता का शाश्वत एहसास हमको दिलाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों ने, शास्त्रों ने, दर्शन ने बड़ा सुंदर विचार समाहित कर दिया है उस यज्ञ में। इदम न मम। और तरीका भी बहुत सुंदर है, हमारे में सिखाया जाता है। जब हम आहुति देते हैं तो ये तर्जनी और ये कनिष्ठा बोलते हैं इसको, ये दो उंगलियां हम साइड में कर देते हैं। मध्यमा और जिसमें अंगूठी पहनी जाती है, उन दो उंगलियों पर आहुति ली जाती है, हवन सामग्री ली जाती है और अंगूठे से उनको सरकाया जाता है धीरे से, जैसे किसी छोटे बच्चे को हम खाना खिला रहे होते हैं। यह तरीका हमको बताया नहीं जाता। हमारे तो जब हम हवन करते तो ये मुट्ठी भरे, ये शाक तो ऐसे फेंक दिया उठा के, ये उठा ये डाला, बिल्कुल फेंक रहे होते हैं हम लोग हवन में। तरीका ये है, आप यज्ञ देव को भोजन करा रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। कहीं सच्चरित्र में ऐसा जिक्र नहीं आता है कि साईं बाबा ने लकड़ियां उठा उठा के धुनी में फेंकी। उठते थे सवेरे, उठ करके सबसे पहले धूनी माई के दर्शन करते थे, उससे बात किया करते थे।
आदर करते थे और उसके बाद बाहर आते थे। ये तब हम लोगों से ना हो पाएगा। इदम न मम हम ना कर पाएंगे। इसीलिए योग का रास्ता बड़ा मुश्किल है। और ये जो धूनी है, इसका प्रसाद जो है, ये जिसको हम ऊदी कहते हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग विभूति कहते हैं, ये बहुत तरीके से बाबा भक्तों को दिया करते थे। गर्मा गर्म विभूति को अपने हाथ में लेते और किसी के हाथ में यूं दे देते, अपने हाथों से किसी के भाल पर, मस्तिष्क पर लगा देते। ए शाम्या, इधर आ, ऊदी ले, जा, तेरे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। लगाते लगाते बोलते थे, ए श्यामा, ए तात्या, ये जो ऊदी है ना, इसको बहुत संभाल के रखना, कि तेरे सब दुख तकलीफें दूर कर देगी। और लगाते लगाते बाबा बहुत सुंदर तरीके से गाते भी थे। रमते राम आओ जी, उदिया की दुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की दुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी, उदिया की दुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की दुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की दुनिया लाओ जी। गली 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 गली। मेरे साईं की लेके विभूति हो, मेरे साईं की लेके विभूति, मैं फिरता हूँ गली गली। मेरे साईं की लेके विभूति, मैं फिरता हूँ गली गली। जो भी इसको माथे लगा ले, हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथे लगा ले, हो जाएगी भली 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 भली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, राख उड़ेगी गली गली। सुंदर काया माटी
माटी होगी, राख उड़ेगी गली गली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। भली 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 भली। क्यों करता है तेरी मेरी छोड़ दे अभिमान को। क्यों करता है तेरी मेरी छोड़ दे अभिमान को। लेके साईं की विभूति जप ले हरि के नाम को। लेके साईं की विभूति जप ले हरि के नाम को। 2 दिन का ये चमन खिला है हो। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए गली गली। जो भी इसको माथ लगा ले हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथ लगा ले हो जाएगी भली भली। भली 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 भली। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी वो तो सब कंगाल हुए। दौलत के जो बने पुजारी वो तो सब कंगाल हुए। मेरी बातें सुन लो यारो, मेरी बातें सुन लो यारो, मैं समझाऊं खरी खरी। मेरी बातें सुन लो यारो, मैं समझाऊं खरी खरी। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। भली 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 भली। मेरे साईं की लेके विभूति हो। मेरे साईं की लेके विभूति मैं फिरता हूँ गली गली। मेरे साईं की लेके विभूति मैं फिरता हूँ गली गली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। भली 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 भली। भली 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 भली।
इसको माथे लगा ले, हो जाएगी भली भली। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। साईनाथ महाराज की जय। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम देते हैं। हमने कोशिश की बात करने की कि योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में से साईं तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है। योग मार्ग की अड़चनों की अब हमने आज थोड़ी बहुत चर्चा की। बाबा की अनुमति रही, आज्ञा रही, कृपा रही तो कल ये चर्चा कि हम कैसे साईं को किस मार्ग से पा सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, वो अपने नियत समय पर कल शाम 5 बजे इसी स्थान पर पुनः प्रारंभ होगी। आप सभी के जीवन में बाबा खुशियां भर दें, आपके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ ना आए, इसी कामना के साथ ये कथा आपसे आग्रह करती है कि दोहराते रहें, बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।